आज डेट है 6 अगस्त और आज का दिन देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कैसा रहा है और आज हमें कितना का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिला है। जैसा आपको पता है कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि आज मुझे तकरीबन 2000 का लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं और आज मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन कितना का मुझे प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज के मार्केट का हाल और उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कल क्या हमें हो सकता है या कितने का हमें पोर्टफोलियो में चेंजेस मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक बनाना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन मुझे तकरीबन 2000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। किन किन भाइयों का आज कितना का प्रॉफिट या लॉस है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं अब ओवरऑल की बात करूँ तो अभी जो होल्डिंग है वो 7,44,152 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज हमें किस किस फंड ने कितना ज़्यादा मुझे रिटर्न्स दिया है और फिर ये भी देखेंगे कि अब तक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी कौन सा ऐसा फंड है जो लॉस दे रहा है। तो वीडियो को आप स्किप मत करना। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप अगर मेरे साथ हैं तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि 7,02,786 रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं XIR की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8.28%। उसके बाद आज जो सबसे ज़्यादा आज मुझे प्रॉफिट हुआ है वो है SBI स्मॉल कैप। आज का जो मेरा हीरो फंड है वो SBI स्मॉल कैप है और कल भी इसी फंड ने मेरे पोर्टफोलियो को लॉस कम होने से बचाया था और कल इसी ने मुझे प्रॉफिट ज़्यादा दिया था और आज भी 1142 रुपये का प्रॉफिट दिया है। मुझे लगा था कि कल जैसा मार्केट था कि मुझे लॉस होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर हम बात करें तो वो एक फ़ंड था, लेकिन जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारा का सारा अलग अलग ट्रैक करता है। तो हमें आज सारा के सारा में प्रॉफिट हुआ है। किसी फंड ने आज लॉस नहीं दिया है, थोड़ा बहुत ही, लेकिन सब ने आज प्रॉफिट दिया है। अगर मैं यहाँ पे SBI फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो 438 रुपया, ICICI की बात करूँ तो मात्र 44 रुपया, उसके बाद ग्रो निफ्टी की बात करूँ तो 184 रुपया, उसके बाद निप्पन इंडिया की बात करूँ तो 141 रुपया, और अगर मैं बंधन स्मॉल कैप की बात करूँ तो 12 रुपया। यानी कि ओवरऑल मिला के आज मुझे 2000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा फंड अभी भी है जिसने मुझे लॉस दिया है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो अभी आपको मेरे पोर्टफोलियो में 6 फंड दिख रहा होगा आपको, फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, IT सेक्टर और यहाँ पे इंडेक्स फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। हम किसी और वीडियो में बात करें कि आखिर मेरा पहले से एक स्मॉल कैप होने के बाद भी यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप को क्यों ऐड किया हूँ। हो सकता है अगले मैं कोई वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके बाद जो मेरे जो सबसे जो लॉस में जो पोर्टफोलियो में जो फंड है वो है यहाँ पे SBI फ्लैक्सी कैप। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको नीचे दिख रहा होगा 3,06,788 रुपया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 3,05,138 रुपया आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें मुझे लॉस जो है तकरीबन 1,649 रुपये, यानी कि 0.54% आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्केट आपको रिकवर कर रहा है। आप यहाँ पे इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो, एक समय पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया था, उसके बाद यहाँ से चला था। और यही नहीं, आप मेरे भी पोर्टफोलियो की आप देखोगे तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि एक ऐसा भी समय था जब मेरे पोर्टफोलियो में लॉस 60,000 से ज़्यादा हो चुके थे। आप यहाँ पे देख सकते हो वो समय आपको 30 मार्च 2026 के आसपास है, जब सारे भाइयों ने बोला था भाई निकाल लो और मार्केट गिरेगा। तो मैं उस समय बोला था कि भाई मैं पैसे को रिडीम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा जो गोल है वो 15 से 20 साल का है। तो मैं ये छोटे मोटे उतार से मैं डरता नहीं हूँ और मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको भी इस छोटे मोटे गिरावट से, उतार चढ़ाव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, जो आपका टारगेट है वो अचीव कीजिए, उससे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो डेली का जो अपडेट वीडियो बनाने का और आपको सिर्फ एक ही मकसद है, आपको मोराल को अप करना, ताकि आप मेरे ये वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें और आप भी पोर्टफोलियो से कुछ आप अपने पैसे को गेन कर सके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही फंड जो मेरा फ्लैक्सी कैप जो लॉस में है और अभी भी मार्केट उस लेवल में नहीं आया है। अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ तो एक समय पे ये भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिया था, लेकिन अभी ये गिर चुका है। आप एक समय पे इसकी जो है NAV 250 के आसपास में थे, लेकिन अभी जो इसकी NAV है वो अभी मात्र 207 रुपये है। और जब ये उस लेवल पे पहुंचेगा, जब ये समय था वो आप देख सकते हो 2024 में ही, ठीक है, दिसंबर 2024 में इसकी 250 NAV थी और 2 साल में भी अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी IT सेक्टर रिकवर कर रहा है। और इसमें जो मेरी NAV है तकरीबन 600 से 700 NAV है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इसने
उस लेवल पे 2024 वाले पे क्रॉस किया, यानी कि 40 से 50 रुपये अगर बढ़ा तो हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में तकरीबन 30 से 40 हज़ार का और इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज का मार्केट का कि आखिर आज मार्केट में हो क्या रहा है। तो भाई आज का जो मार्केट है आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। हर जगह आप देखोगे तो थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करूँ तो अभी निफ्टी 50 की बात करूँ, सेंसेक्स की बात करूँ तो अभी उतार चढ़ाव की बात बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे निफ्टी 50 की ग्राफ खुद देख सकते हो, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अभी पॉजिटिव में है। उसके बाद सेंसेक्स भी पॉजिटिव में है, निफ्टी 50 भी पॉजिटिव में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 14:11 हो रहा है और ओवरऑल मैं डेली का जो वीडियो शूट करता हूँ इसी टाइम पे शूट करता हूँ। उसके बाद आज जो निफ्टी जो IT है अभी डाउन में है, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.62%। PSU बैंक भी यहाँ पे 2% के आसपास में आपको अप दिख रहा है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो 0.30% यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। लेकिन मिड कैप देख सकते हो कि थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर कोशिश किया था जाने के लिए, लेकिन बाद में फिर नीचे गिर गया। तो हो सकता है आपको मिड कैप में का लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्मॉल कैप भी देख सकते हो कि 0.5% के आसपास में यहाँ पे अप है। तो कल मुझे हो सकता है क्योंकि IT सेक्टर में सिर्फ लॉस हो सकता है और मिड कैप अभी भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन नहीं है, तो तकरीबन कल भी हमें हो सकता है कि प्रॉफिट में पोर्टफोलियो रह सकता है। बाकी हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और किसी भाई का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो ये वीडियो बनाया सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लें।